नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय अगर हम बात करें तो पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक कड़ा रुख लिया है और हिंदुस्तान में रह रहे अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें एक निर्धारित डेट तक वापस जाने को कहा था, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग इस समय जम्मू के अंदर हैं जो पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में हैं, लेकिन अब जिस तरह से फरमान सरकार की तरफ से आया है उसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। आइए आपको भी विजुअल्स दिखाते हैं। इस समय आप जम्मू प्रेस क्लब के ये विजुअल्स देख रहे हैं जहां पर ये परिवार इस समय यहाँ मौजूद है और क्या कुछ है इनका कहना आप जानेंगे। क्या नाम है आपका? अबरार अहमद खान। आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? क्या हमारे भाई हैं जो उनको भाई बहन हैं जो उनको लेके गए हैं यहाँ से। वो बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, इनको पाकिस्तान भेजना है। आप कितने जी, सालों से रह रहे हैं? वो उनकी जो है दादा लकड़दादा सब यहाँ ही के रहने वाले हैं। तो ये 1965 में यहाँ से जंग जब लगी थी, यहाँ से वो यहाँ से गए पाकिस्तान में। 1983 में वो वापस आए। तो उसके बाद यहाँ जो मेरे भाई हैं सबसे छोटे, वो पुलिस में हैं। 27 साल कुछ दिन से वो हो गया उनको नौकरी करते हुए यहाँ पे। तो उनको अभी बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, जो शुरू से लेकर आए दिन तक यहाँ पढ़ा भी है, पला भी यहाँ। वो पाकिस्तानी कैसे हो गया ये बताओ हम। सभी जानते हैं कुछ कह रहे हैं। वो उनको पंजाबी नहीं ले जाया जा सकता था। अब लेके आप चले गए तो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अब हो क्या रहा है, सुबह से डीसी साहब कह रहे हैं एसएसपी साहब से बात करो वो कर देंगे, एसएसपी साहब कह रहे हैं डीसी साहब से बात करो वो कर देंगे। और बेसिकली हमें जो लगता है कि टाइम गेनिंग है, तब तक वो बॉर्डर पे वहां पर पहुंचे हुए हैं तो उनको बॉर्डर पार कर दिया जाएगा, उसके बाद ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उनका कोई रिलेशन है वहाँ, कोई है उनका? कोई रिलेशन ना पहले था, अगर पिछली जनरेशन में भी चले जाए ना, पिछली नस्ल में चले जाए, 100 साल पहले चले जाए तो भी कोई वो नहीं था। ये सरकार बताए ना, हमें क्या पता कहाँ भेजने रहेंगे। मतलब इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है कि भेड़ बकरियां समझ रखी है। एक भेड़ बकरी है, उसको गेट खोलो और पार कर दो, वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, और वहाँ उसके साथ क्या आचरण। वो पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा है यहाँ से जम्मू कश्मीर से, उसके साथ वहाँ की एजेंसियां क्या आचरण करेंगी, कहाँ गुजारेंगे? ये मतलब हमें नहीं पता है क्या कि क्या होने वाला आगे। लेकिन एक तरीके से उनको टारगेट किया गया कि ले जाओ भाई, इनको मारो, खत्म करो, बस वही है। अगर माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, एक आम नागरिक कहाँ जाएगा और किसके बाद गुहार लगाएगा। ये फैमिली यहाँ रह रही है क्या? भाई मैं कल से बता रहा हूँ, इनके परदादा उनके परदादा सब सलवा गांव के रहने वाले हैं। यह नालायकी है। 65 के जंग के अंदर आपने आधा हिस्सा हमारा उधर उनको दे दिया, आधी जमीनें आज हमारी उनके बॉर्डर के उस पार हैं। तो ये गलती लोगों की कहाँ से हो गई? पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं इसके अंदर। एक तरफ से हम कहते हैं कि जो है पीओजे के जो हमारा हिस्सा है, हम मानते हैं इसको, पीओजे के हमारा हिस्सा है, उसको लेगा कौन? उसको किसने लेना है? उसके लिए अवाम जाएगी डंडे लेके लड़ने क्या? उसके लिए तो सरकार को कदम उठाना है ना। हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे पीओजे के केसों को वापस लाओ, ना कि आप हमारे इंडियन नागरिकों को उठा उठा के वाघा बॉर्डर से जाके पार करो। ये कौन सी नालायकी और मतलब इनकम्पिटेंसी जो है वो सरकार शो कर रही है। अब आप क्या चाहते हैं? आप बता रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भी जो है वो हम ये चाहते हैं, ये माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेटर एंड स्पिरिट जल्दी किया जाए। ऐसा ना हो कि ये ऑर्डर तब आप इम्प्लीमेंट करें जब वो लोग पाकिस्तान पहुंच जाए, तो फिर इस ऑर्डर की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अभी वो कहाँ पर? वाघा बॉर्डर पर, पंजाब में कहीं वाघा बॉर्डर है, हमें भी नहीं पता कहाँ पर है, वहां लेके गए। तो इस समय आप देख सकते हैं ये परिवार के लोग हैं, इनका मानना है कि इनके साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। पिछले कई दशकों से, पीढ़ियों से ये लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन अब इन्हें जो है हिंदुस्तान का नागरिक नहीं कहा जा रहा। जैसे कल स्टे आया था, लेकिन उसके बाद आज आप फिर जो है ये जी कल वाला स्टे ऑर्डर की कॉपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे डीसी साहब पहुंच, एसएसपी साहब पहुंच, देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं जनाब ये टालाफाई मत करो। डीसी साहब कह रहे हैं, एसएसपी साहब करेंगे, एसएसपी कह रहे हैं, डीसी साहब करेंगे। यहाँ पर बच्चों का मामला है, यहाँ पर माओं का मामला है, यहाँ पर बेटों का मामला है, और ये बिल्कुल शरण गलत हो रहा है। और माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर भी अगर नहीं माना जाएगा तो एक चीज आपको बता दें हम कि हम अगर हमारे लोग वहां बॉर्डर पार कर दिया आपने, तो हम कल के बाद रोड पे बैठेंगे, फिर आप उठा के दिखाना डीसी साहब, डीसी पूंछ को मैं कहना चाहूंगा, फिर आप उठा के दिखाना, फिर हमें रोड से हटा के दिखाना।
इस तरीके से आप करेंगे ये कभी नहीं चलने देंगे कि माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आपको इम्प्लीमेंट करने में तकलीफ होगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो वहाँ पे कहाँ जाएंगे? ये सरकार को पता होगा। जो पैदा हुए यहाँ, जो रहे यहाँ, जिनके सारा खानदान यहाँ पर मर गया वो यहाँ दफन है, जिनकी जमीनें यहाँ, जिनका स्टेट स्लेट है जो महाराजा ने दिया हुआ है, जिनके पास डोमिसाइल है जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ है, जिनके पास पासपोर्ट है, जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास पैन कार्ड है, उनको आप कह रहे हो अटारी बॉर्डर से पार कर देंगे आप पाकिस्तानी में। क्या नॉनसेंस है? इसके पीछे सेंस क्या है वो बताइए। आपको सीधा अटैक करना था और वो उसको अपने हिस्सों को लेना था, वो तो आप ले नहीं पा रहे हो, वो तो आप कर नहीं पा रहे हो, और लोगों को परेशान किया जा रहा है यहाँ पर। नहीं, पुलिस में कितनी 26 साल लोग 26 साल नौकरी की है, जम्मू कश्मीर का कोई थाना नहीं जहाँ वो मुंशी नहीं रहा है। आज उसको अचानक से रातों रात अट रहा है, बोला तू जा, तू पाकिस्तानी है। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? मैंने तो पुलिस में नहीं ना भर्ती किया उसको, सरकार थी ना तब भी, सरकार ने वेरीफाई किया होगा, स्टेट स्टेट वेरिफिकेशन का नहीं दिया। उसको पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, इंडियन अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी, पिछले 50 साल से वोट दे रहा ना यहाँ पर, वो पाकिस्तानी कैसे होगा रातों रात? कोई खुदा का खौफ। कल को मुझे उठ के आएंगे, आपको आएंगे सिंह साहब पूछने, आप नागरिकता दिखाओ, तो क्या है हमारे पास? आधार कार्ड दिखाएंगे उठा के, हम पैन कार्ड दिखाएंगे अपना, महाराजा का स्टेट स्लेट दिखाएंगे, जमीन के पेपर दिखाएंगे, इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसका मतलब ये तो कल किसी को भी उठाएंगे, लेटर आपको डीसी साहब निकालेंगे और अगले दिन बोलेंगे चलो जी अटारी बॉर्डर आपको पाकिस्तान भेजना है। क्यों भाई? पाकिस्तान टेका कौन और पाकिस्तान से क्या लेने देना आपने? पाकिस्तान हमारी जमीन खा के बैठा हुआ, उधर अटैक करिए, उसको वापस लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम अपनी जाने देने के लिए तैयार हैं। वो तो आपने करना नहीं है, लोगों को परेशान करना है यहाँ पर। अगर इसी पे आप जाते हैं कि भाई वही आधार कार्ड, वही जो है पैन कार्ड, वही इंडियन पासपोर्ट, वही है सब लोगों के पास है, तो आप सारे पाकिस्तानी हो गए ना, फिर बचा कौन? कौन बचेगा? ये सरकार कर क्या रही है और हो क्या रहा है, ये मतलब हमारे दिमाग से परे है, सोच के परे है। और जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक वो लोगों को ना चूरन खिलाया जाता है हिंदू का और चूरन खिलाया जाता है मुसलमानों का, वो चूरन खिला के जो हमारी सत्यानाश किया जा रहा है। अगर इन लोगों जो यहाँ के रहने वाले थे, भाग के गैर जंग में वापस आए, इनको अगर पाकिस्तानी कहा जा सकता तो जो वहां से इतने सालों से जो लोग यहाँ पर जो माइग्रेट कर गए थे रियल में, कल उनका क्या हाल होना है? ये बारी सबकी आनी है। ये सरकार क्या करने वाली है हमें समझ में आ रहा है, ये सबकी बारी आएगी इसी तरीके से करके। कल किसी को रातों रात उठा दिया जाएगा, ये तो पाकिस्तानी को भेज दो। 10 लाख से ज्यादा लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हमारे, जो तब माइग्रेट हुए थे वहां से। अगर एक यहाँ के रहने वाले को कहा जाता तू पाकिस्तान जा, तो इनको क्यों नहीं कहा जाएगा? कल जी क्या होप है हमें? कल को कोई और पाकिस्तान उठेगा, कोई और हरामपोना करेगा, कोई और शर्त करेगा, तो फिर से लोगों को टारगेट किया जाएगा।